वेलकम टू रचित टीचिंग विथ लॉजिक यूट्यूब चैनल। आज हम लोग आए हैं ग्रामर का एक नेक्स्ट चैप्टर लेके। नाम है नंबर। क्या नाम है? नंबर। इसको हिंदी में हम लोग वचन कहते हैं, वो माहिस्मती वाला वचन नहीं, ठीक ना। नंबर यानी वचन, एक वचन दो ही वचन, राइट। चलिए देखते हैं नंबर को, हम लोग आगे बढ़ते हैं लेके, ठीक है। थोड़ा सा आपको वापस से नॉइज़ आ रहा होगा बाहर का, उसको भी इग्नोर करें, आप स्टडी पे ध्यान दें। देखिए वापस से एक बार बता देते हैं, इस वीडियो को देखिए, फ़ायदा उठाइए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। इसका नोट्स जो है, जो नोट्स हम लाइन बाय लाइन कंप्लीट कर रहे हैं वो मेरे मोबाइल में भी है। जो नोट्स हम प्रोवाइड किए हैं आपको नाउन के लेक्चर में, प्रीपोजिशन के लेक्चर में भी शायद दे दिए हैं हम, उसके डिस्क्रिप्शन में जाइए, उस लिंक पे क्लिक करके आप उसको डाउनलोड कीजिए, अपने पास रखिए और लाइन बाय लाइन उसी का हम करा रहे हैं। आप उसको देखिए, बहुत ही आसानी से समझ में आएगा और आप इंटेलिजेंट बन सकते हैं। प्लीज़ उस नोट्स को डाउनलोड करके प्लीज़ PDF बना के अपने पास रखें, देखिए, पढ़ें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान लीजिए और दूसरे को भी लेने का मौका दीजिए शेयर करके। ओके, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। देखिए नंबर, क्या नंबर जनरली, अच्छा हम क्या पढ़े हैं? नाउन। क्या पढ़े हैं? नाउन पढ़े हैं। नाउन का हिंदी क्या होता है? संज्ञा। क्या होता है? संज्ञा। ध्यान से देखिएगा। अच्छा मैंने एक चीज़ लिखा, क्या? चेयर। क्या लिखा? चेयर। इसका हिंदी क्या होगा? कुर्सी। क्या होगा? कुर्सी। कोई दिक्कत? मैंने लिखा चेयर्स। क्या लिखा? चेयर्स। इसका हिंदी क्या होगा? कुर्सियाँ। क्या होगा? कुर्सियाँ। कोई दिक्कत? इसका मतलब क्या है? ये एक चीज़ को बताता है, ये एक से ज़्यादा चीज़ को बताता है। तो याद रखिए, नाउन का ही एक चीज़ हो सकता है और एक से ज़्यादा चीज़ हो सकता है। तो याद रखो, इसी को ग्रामर के भाषा में हम एक चैप्टर के नाम से जानते हैं, नंबर। क्या? नाउन का ही एक चीज़, एक नाउन हो सकता है और एक से ज़्यादा नाउन हो सकता है, राइट। तो उसी को नंबर नाम के चैप्टर से कैटेगराइज किया गया। पढ़िए, आपके नोट्स में लिखा है, हेयर वी विल ओनली स्टडी, हम लोग यहाँ पढ़ेंगे, स्टडी क्या करेंगे? द नंबर ऑफ नाउन। किसका? नंबर किसका? नाउन का, प्रोनाउन का एंड वर्ब का। एग्जाम्पल मैंने, देखिए ध्यान से देखिए, नाउन का नंबर एक या एक से ज़्यादा, प्रोनाउन का नंबर एक या एक से ज़्यादा और वर्ब का नंबर एक या एक से। अच्छा नाउन के बारे में तो अभी देख लिए, एक या एक से ज़्यादा। अच्छा प्रोनाउन के लिए देखिए, ही अगर लगाते हैं तो एक के लिए लगाते हैं, लेकिन जैसे ही हम वी लगाते हैं तो एक से। अच्छा वर्ब में मान लीजिए अगर हमारे पास कोई वर्ब है, कम, है ना, तो ये जानते हैं कम प्लूरल के लिए लगता है, यानी एक से ज़्यादा के लिए। लेकिन जैसे ही हम लिख देते हैं कम्स, तो किसके लिए लगता है? सिंगुलर के लिए, एक के लिए, राइट। सॉरी, मौसम बहुत अभी ठंडा है जिसकी वजह से खांसी हो गया है मुझे, समझ रहे हैं आप। तो मतलब नाउन का नंबर होगा जब चीज़ें एक या एक से ज़्यादा होंगी, और प्रोनाउन का नंबर मतलब प्रोनाउन एक के लिए भी यूज होता है और एक से, तो प्लूरल के लिए भी होता है, सिंगुलर के लिए, तो उसको देखेंगे। और वर्ब सिंगुलर के लिए भी यूज होता है और, तो याद रखिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो हम पढ़े हैं, जिसको बेस फॉर्म कहते हैं, क्या फॉर्म कहते हैं? वो हमेशा प्लूरल ही होता। कोई दिक्कत? इसको ही देखेंगे, राइट। तो हम सबसे पहले देखने जा रहे हैं, हेडिंग में है आपका नंबर ऑफ नाउन। नंबर ऑफ, आप प्लीज़ नोट्स को डाउनलोड करें, प्लीज़ नोट्स को अपने पास रखें और पढ़ने का कष्ट प्रदान करें। ओके, बहुत आसान है अंग्रेजी, इतना आसान है कि आप बिलीव भी नहीं कर सकते मेरा। आप देखिए, हर चीज़ को आसानी से समझिएगा, राइट। देखिए आपके नोट्स में लिखा है, स्पष्ट रूप से लिखा है नंबर ऑफ नाउन, ठीक है। देखिए लिखा भी है, देयर आर टू काइंड्स ऑफ नंबर ऑफ नाउन। मतलब नाउन का जो नंबर होता है, नाउन का नंबर का कितना काइंड होता है? सिर्फ दो। पहला सिंगुलर नंबर। क्या होता है? सिंगुलर नंबर, नाम से ही पता चलता है, सिंगुलर नंबर, राइट। अच्छा सिंगुलर नंबर को कभी कभी सिंगुलर नाउन भी बोल देते हैं, कोई दिक्कत? ये है प्लूरल नंबर, सही है। ये जो सिंगुलर नंबर होता है वो हमेशा एक चीज़ के लिए यूज होता है, कितना? और ये जो है एक से ज़्यादा के लिए। कोई दिक्कत? देखिए आपके नोट्स में लिखा है, हम लोग पहला सिंगुलर नंबर को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। किसको? सिंगुलर नंबर को
एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। सिंगुलर सिंगल नाम की चीज़ से बनाता है और सिंगल का मतलब होता है वन। क्या होता है? पढ़िए लिखा है, इससे एक प्राणी यानी एक चीज़ या एक वस्तु का बोध होता। यानी जब सिंगुलर नंबर होगा तो सिर्फ एक चीज़ के बारे में बात, एक इंसान, एक जानवर या एक चीज़ है। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई भी चीज़ हो कितना होगा? सिर्फ और सिर्फ एक। राइट। देखो इंग्लिश में इसका डेफिनेशन दिया है, सिंगुलर नंबर डिनोट्स वन पर्सन और थिंग। एक पर्सन या एक चीज़ के बारे में बताता सिंगुलर नंबर हो गया। आसान है, पढ़िए। ए नाउन दैट डिनोट्स, एक ऐसा नाउन जो डिनोट करता है वन पर्सन और थिंग्स, एक पर्सन या चीज़ को डिनोट्स पर्सन और थिंग्स इज सेड टू बी सिंगुलर नंबर, है ना। एक ऐसा नाउन, एक ऐसा नंबर जो सिर्फ एक चीज़ के बारे में बताता है, या वो नाउन हो वो तो भी एक नाउन ही पढ़ रहे हैं, तो अगर वो चीज़ें एक बारे में बताता है, मतलब मान लो कि अगर इंसान है तो भी एक होगा, चीज़ें होंगी तब भी उसको सिंगुलर नंबर कहेंगे। राइट। यही डेफिनेशन आपके बुक में भी लिखा गया है, यानी आपके नोट्स में लिखा गया है। राइट। चलिए देखिए एग्जाम्पल में, मान लीजिए हमारे पास एग्जाम्पल है, आपके पास काव। क्या? अच्छा, काव का मतलब एक गाय, डॉग का मतलब एक कुत्ता। राइट। हॉर्स एक घोड़ा। राइट। अच्छा मान लो चीज़ है तुम्हारे पास पेन, तो एक कलम, कॉपी तो एक कॉपी है। राइट। मान लो कि तुम्हारे पास टेबल है तो एक टेबल। ऐसा बहुत सारी चीज़ हो सकता है जो सिंगल हो। कोई तकलीफ? आगे देखिए आपका हेडिंग है प्लूरल नंबर। क्या है? प्लूरल नंबर। क्या है? दूसरा में है प्लूरल नंबर। क्या है? प्लूरल नंबर। अच्छा मान लीजिए आप कभी कभी पूछिएगा सर सिंगुलर नंबर का हिंदी एक वचन होता है। क्या होता है? एक वचन। प्लूरल नंबर का हिंदी द्विवचन। क्या? द्विवचन भी कह सकते हैं, सॉरी एक वचन और बहुवचन। क्या होगा? बहुवचन ही होता है, द्विवचन। ठीक ना। बहुवचन मतलब एक तो सिंगुलर हो गया और एक से ज़्यादा। बहु मतलब बहुत। ठीक है। प्लूरल मतलब बहुत होता है, ज़्यादा। देखिए पर इससे एक से अधिक प्राणी या वस्तु का बोध होता है। एक से अधिक प्राणी या वस्तु का बोध होता है। एक चीज़ें हो सकती हैं और एक से ज़्यादा चीज़, सॉरी एक नहीं होंगी, एक से ज़्यादा ही होंगी। एक तो होता है सिंगुलर, एक से ज़्यादा होगा, एक से ज़्यादा दो होगा, तीन होगा, जितना भी हो जाए। लेकिन अगर एक होगा सिर्फ और सिर्फ एक तो होगा सिंगुलर नंबर। कोई दिक्कत? चलिए पर ये आपकी डेफिनेशन में लिखा है। क्या? ये प्लूरल नंबर डिनोट्स, एक प्लूरल नंबर डिनोट करता है मोर देन वन पर्सन और थिंग, एक से ज़्यादा पर्सन और चीज़ के बारे में। एक और डेफिनेशन है उसका, ए नाउन दैट डिनोट्स, ए नाउन दैट डिनोट्स मोर देन वन पर्सन और थिंग्स इज सेड टू बी इन प्लूरल नंबर। आपके नोट्स में डिट्टो यही नोट्स में लिखा हुआ है। एक ऐसा नाउन जो एक से ज़्यादा चीज़ों के बारे में या इंसान के बारे में बताए, ठीक है, उसको हम लोग प्लूरल नंबर कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, इसी का एग्जाम्पल देख लो। काव था ना, एक था तो एस लगा दिए तो एक से, डॉग में एस लगा दिए तो एक से, हॉर्स में लगा दिए तो एक से ज़्यादा हो गया, पेन में लगा दिए तो एक से ज़्यादा हो गया, COPIES कॉपीज तो भी एक से, टेबल्स। राइट। कोई दिक्कत? हॉर्स बच गया, हॉर्सेस। ठीक है ना। कोई दिक्कत? एक से ज़्यादा। ठीक है ना। कोई दिक्कत? चलिए अच्छा ये जो था चीज़ें, ये जो चीज़ें था एक मिनट पॉज करो। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब जो है हम तो ये देख लिए कि सिंगुलर क्या होता है, एक चीज़ के बारे में बताता है। प्लूरल एक से ज़्यादा चीज़ के बारे में बताता है। तो इसका मतलब ये तो समझ में आ गया। सर ये बताइए कि एक से ज़्यादा चीज़ों में बदलने का कुछ नियम कानून तो होगा। बिल्कुल। अब हम लोग सीखेंगे रूल्स टू चेंज सिंगुलर टू प्लूरल। राइट। सॉरी। देखिए अब हम रूल्स सीखेंगे। क्या सीखेंगे? रूल्स। इस रूल्स में देखेंगे रूल्स टू चेंज सिंगुलर टू प्लूरल। राइट। देखिए पहला नियम आपके कॉपी में लिखा है, आसान है। पहला नियम क्या है? जनरली सिंगुलर नाउन के अंत में एस लगाने से प्लूरल बन जाता है। बहुत सारा ऐसा नाउन होता है जिसके अंत में एस लगा दो तो वो प्लूरल बन जाता है। चलिए तो हम इधर लिख देते हैं सिंगुलर, इधर लिख देते हैं। बहुत सारा ऐसा नाउन होता है
जिसके अंत में मान लो हमने लिखा बॉय, क्या लिखा, इसके अंत में बस चुपचाप एस लगा देंगे तो ये बन जाएगा बॉयज। क्या बन जाएगा, प्लूरल, सिंगुलर है प्लूरल बन जाएगा, क्या बन जाएगा, प्लूरल, राइट। मान लो लिखा एंट, क्या लिखा क्या हो जाएगा, एंट्स, सही है। फिर है बुक, क्या है, क्या हो जाएगा, बुक्स, कोई दिक्कत। चलिए उसके बाद है टेबल, क्या है, क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए आपके पास नोट्स है, देखिए उस नोट्स में बॉय का बॉयज़, पेन का पेन्स, कैट का कैट, काउ का काउज, एंड का एंड्स, बुक का बुक्स, टेबल का टेबल्स, हाउस का हाउसेस, हॉर्स का हॉर्सेस, ट्री का ट्रीज, नेम का नेम्स, राइट। स्कूल का स्कूल्स, एनिमल का एनिमल्स, ब्रदर का ब्रदर, सिस्टर का सिस्टर्स, ठीक है। चलिए पहला नियम था। दूसरा नियम क्या कहता है, देखिए पढ़िए, दूसरा नियम बड़ा इंपॉर्टेंट है। जिस नाउन के अंत में, वाओ देखिए कितना अच्छा है, जिस नाउन के क्या दिख जाए, देखो CH दिख जाए, ये हिंदी में इसको चौ कहते हैं, राइट। या जिस नाउन के अंत में SH दिख जाए इसको सौ कहते हैं, राइट। उसके बाद जिस नाउन के अंत में SS दिख जाए, क्या दिख जाए, इसको आधा सौ कहते हैं, ठीक है। जिस नाउन के अंत में S दिख जाए, S से 100 होता है। जिस नाउन के अंत में X दिख जाए, ठीक है, उसमें क्या करते हैं, ये सब जिसके भाई कोई नाउन है, ठीक है, उसके वर्ड के अंत में ये सब अगर दिख जाए तो उसको प्लूरल बनाने के लिए ES जोड़ देते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत। तो जिस नाउन के अंत में CH SH SS SX, क्या, CH SH SS CH SH SS SX CH SH SS CH SH SS SX SX CH SH SS, ये जिसके अंत में दिखाई दे उसमें बस ES जोड़ दीजिए, प्लूरल बन जाएगा आराम से, ठीक है ना। देखिए ध्यान से एग्जाम्पल, मान लीजिए मेरे पास है BENCH, बेंच है, लास्ट में CH दिखा, क्या कर देंगे, BENCHES, हो गया प्लूरल। देखिए ध्यान से, BUSH, SH लास्ट में दिख रहा है, BUSHES, बुस, बुसेस, झाड़ी होता है इसका मतलब, ठीक है। अब देखिए CLASS, क्लास, डबल एस दिख रहा है, CLASSES, क्लासेस, राइट। BOX, X दिख रहा है, BOXES, दिक्कत। CH हो गया, SH हो गया, SS हो गया, X हो गया, अब क्या बता, S, क्या बता, लीजिए BUS, बस S दिख रहा है, BUSES, भाई आसान है कि नहीं, मतलब भाई जिसके अंत में CH दिखे, SH दिखे, SS दिखे, X दिखे, S दिखे, तो उसके अंत में आप कुछ नहीं ES जोड़िएगा, प्लूरल बन जाएगा। आपके नोट्स में पूरा लिखा है, आसानी से लिखा है ना। लेकिन एक चीज़ देखिए, नोट में क्या लिखा है, जब CH का उच्चारण क हो, मतलब जब पढ़ोगे ना उसका उच्चारण यानी प्रोनाउंसिएशन करोगे, तो अगर उसका उच्चारण क हो जाए, क्या हो जाए, तो S लगाने से प्लूरल बनेगा, ES लगाने से। एग्जाम्पल देखिए, देखो अभी हम क्या बोले, बेंच, बेंच चौ लगा, देखो वहाँ पे लिखा भी था पीछे, CH से चौ होता है ना, बेंच चौ बना, बेंच बेंच चौ, तो ES लगा। लेकिन जैसे ही अगर हम लिख दें, देखो ध्यान से, STOMACH, इसको स्टमच नहीं कहते हैं, CH दिख रहा है ना, इसको स्टमक कहते हैं, क्या कहते हैं, मक, स्टमक। तो CH से क्या बना, क, तो इसमें ES नहीं लगेगा, STOMACH, S, स्टमक्स, ठीक ना। चलिए मोनार्क, MONARCH, मोनार्क मतलब राजा होता है, राइट। अब हो जाएगा मोनार्क्स, क्योंकि क लगा ना, इंटेलिजेंट हो तुम लोग, राइट, समझ में आ गया। आगे बढ़ें,
समझ में आ रहा है ना बाबू? हाँ, बड़ा आसान है। देखिए याद रखिएगा, CH SH SS X S जिसके अंत में दिखे तो उसको क्या करेंगे, ES लगा के प्लूरल बना देंगे। अगर गलती से मिस्टेक है क्या, कि अगर CH का प्रोनाउंसिएशन क हो जाएगा तो ES नहीं लगाएंगे, S लगा के प्लूरल। ईजी है? कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई समस्या? वाह, चलिए आगे बढ़े। देखिए ध्यान से आगे नोट्स में देखिए क्या लिखा है। नोट्स में आगे लिखा है बाबू, जब नाउन के अंत में, यानी तीसरा रूल है, जब नाउन के अंत में क्या रहता है, वाई। क्या रहे? यानी किसी भी वर्ड के अंत में वाई दिख जाए, उठाइए, किसी भी अंत में वाई क्या दिख जाए, वाई, एवं वाई के पहले कोई वावेल हो। वाई के पहले क्या हो, कोई वावेल। वावेल क्या होता है, A-E-I-O-U। इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अंदर जो 5 अक्षर होते हैं, 5 लेटर होते हैं, A-E-I-O-U, इसको वावेल कहते हैं। अच्छा, वाई हो और वाई से पहले वावेल दिख जाए, ठीक है, तब केवल S जोड़कर प्लूरल बनता है, ठीक है। देखिए ध्यान से, मैंने क्या कहा, कोई वर्ड है उसके अंत में क्या दिखे, वाई, उससे पहले कोई भी चीज़ दिख जाए, जैसे A दिख जाए, E दिख जाए, I दिख जाए, O दिख जाए, या इसमें से कोई भी दिख जाए, तो बस सिर्फ S जोड़िएगा, प्लूरल। एग्जाम्पल से ज़्यादा अच्छा पता चलेगा, राइट। देखिए ध्यान से, यहाँ है सिंगुलर, इधर है, देखिए एक पहला वर्ड है बॉय, क्या है, देखो वाई है, उससे पहले एक वॉवेल दिख रहा है, ओ, तो पक्का इसमें एस लगाने से प्लूरल बन जाएगा, हो गया आंसर, कोई दिक्कत। अगला देखिए, रे, रे मतलब होता है किरण, वाई है, उससे पहले ए वॉवेल है, पक्का एस लगाने से, ठीक है। प्ले, वाई दिख रहा है, उसके पहले ए दिख रहा है, वॉवेल है, तो प्लेज, सही है, कोई तकलीफ, कोई दिक्कत, कोई समस्या, मिटा दे। इसका मतलब है आसान है, क्या है, आसान। आपके नोट्स में देखिए लिखा है ट्वाई, रे, डे, वे, है ना, प्ले, मंकी, डंकी, की, ऐसे, है ना, इस सब के अंत में एस लगाने से प्लूरल बन जाता है। जैसे सब लिखने की जरूरत नहीं है, नोट्स में डिट्टो लिखा है, कोई दिक्कत नहीं होगा, दिक्कत हो तो प्लीज़ कमेंट करके पूछ लीजिए, ओके। चलिए, थैंक यू, आगे बढ़िए। अब देखिए रूल 4 है, जब नाउन के अंत में वाई रहे और वाई के पहले कोई कॉन्सोनेंट रहे। कॉन्सोनेंट क्या होता है, A-E-I-O-U को छोड़कर जितना भी लेटर है वो अगर दिख जाए तब वाई को हटा देंगे, वाई को उसके बदले I-E-S जोड़ देंगे और तब प्लूरल। एग्जाम्पल देखिए, इधर सिंगुलर है, इधर प्लूरल है, मैंने पहले लिखा बेबी, क्या लिखा, बेबी, राइट। ये वाई है, उसके पहले क्या वॉवेल है, कॉन्सोनेंट है, तो वाई को हटाइए, बी रहने दीजिए, वाई को हटा के I-E-S जोड़ देंगे, प्लूरल बन गया, कोई दिक्कत। और भी लिख लीजिए, बडी, राइट, वाई दिख रहा है, उसके पहले कॉन्सोनेंट है, वाई को हटा दीजिए, BOD हो गया, वाई को हटाइए, I-E-S लगाइए, आसान है, वाई को हटाइए, I-E-S लगाइए, जब कॉन्सोनेंट उसके पहले दिखे, कोई दिक्कत, समझ में आ गया। आप में देखिए लिखा है बेबी, फ्लाई, क्राई, स्टोरी, डायरी, बडी, लेडी, आर्मी, कंट्री, क्राई, राइट, ये सब आपके नोट्स में लिखा है। नोट्स डाउनलोड कीजिए, धुआंधार पढ़िए, ठीक है। आगे रूल 5, क्या, जब नाउन के अंत में ओ रहता है, क्या रहता है, नाउन के अंत में एवं ओ के पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, फिर से देख लो, नाउन के अंत में क्या दिखे, ओ के पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, तब ES जोड़कर प्लूरल बनाया जाता। एग्जाम्पल से ज़्यादा अच्छा पता चलेगा, राइट। क्या करा, नाउन के अंत में ओ दिखे, ओ से पहले कॉन्सोनेंट दिखे, यानी वॉवेल, तो बस इसमें क्या जोड़ दीजिए और प्लूरल बन जाए, कोई दिक्कत, समस्या। चलिए देखिए ध्यान से, मैंने कहा हीरो, क्या, ओ है, उससे पहले आर दिख रहा है जो कि कॉन्सोनेंट है, HEROES, हीरोज। ओ को हटाना नहीं है, हटाएंगे बोलेगा तभी हटाना है, ऐसे नहीं हटाना,
जो हटाने का है वही हटाना है, ठीक है। ओ दिख जाए और उससे पहले कॉन्सोनेंट ES लगा देंगे, राइट। एक और देख लीजिए, बुफेलो। ओ है, कॉन्सोनेंट है, BUFFALOES, बफेलोज, राइट। चलिए बस इसमें एक नोट करके देखिए, इसमें कुछ एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है? अपवाद है। अपवाद मतलब ये इस नियम को फॉलो नहीं करेगा, उसी को एक्सेप्शन कहा जाता है। देखिए फोटो होता है ना, फोटो, संजोग से फोटो के अंत में ओ दिख रहा है और उसके पहले कॉन्सोनेंट भी दिख रहा, लेकिन हम लोग क्या इसमें ES नहीं जोड़ेंगे। इसका नियम है बस S लगाना है, फोटोस हो जाता है, राइट। कैंटो, पियानो, क्या पियानो, राइट। पियानोज, ये नियम फॉलो ये नहीं करता है, राइट। ये नियम फॉलो नहीं करता है, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई समस्या? ठीक है ना। चलिए देखिए, आइए समझ में आ गया। तो ये सब, एक और है कैंटो। क्या है? कैंटो। कैंटो का मतलब होता है, सॉरी प्लूरल बना दीजिए, कैंटोस, ठीक है ना। इसका कैंटो का मतलब गीत वगैरह से रिलेटेड बातें हैं, ठीक है ना। कोई दिक्कत? हाँ बस यही तीनों के लास्ट में बस S लगेगा। हाँ, यही तीनों के बाद बाकी जो नियम है वो फॉलो करेगा, राइट। कोई दिक्कत? अच्छा मिटा दें। अगला नियम देखिए, जब नाउन के अंत में ओ रहे, क्या रहे, और ओ के पहले कोई वावेल रहे तो S लगाकर प्लूरल बनता। तो अब देखिए नाउन के अंत में क्या रहे, ओ के पहले क्या रहे, AEIOU में से कुछ भी दिखे तो क्या करेंगे, S लगा के प्लूरल बना देंगे। कोई दिक्कत? देखिए ध्यान से, समझ में आ रहा है। जैसे देखिए सिंगुलर है, ये प्लूरल है, राइट। देखिए इधर लिखा है रेडियो, क्या लिखा है, इधर क्या होगा, रेडियोज, ठीक है। क्या हुआ, ओ था उसके पहले वॉवेल था, बस S लगाए प्लूरल। फिर देखो कुक्कू, राइट। अब देखो ओ दिख रहा है, उसके पहले फिर वॉवेल है, ओ के पहले क्या है, वॉवेल है, तो फिर से क्या करेंगे, कुक्कूज, CUCKOOS, राइट। आंसर समझ में आ गया। अब देखिए अगला कहता है, जब नाउन के अंत में F दिख जाए, क्या दिख जाए, F दिख जाए या FE दिख जाए, है ना। देखो क्या दिख जाए, F या दिख जाए FE, है ना। तो F हो या FE हो, ठीक है ना, को भी में बदल देंगे, इसको हटा देंगे, इसको भी लिख देंगे, राइट। और फिर ES जोड़ देंगे, क्या जोड़ देंगे, F दिखे या FE दिखे तो इस दोनों को क्या करेंगे, हटा देंगे। हटा के इसके जगह क्या लिखेंगे, भी, और उसके बाद ES जोड़ के प्लूरल बना देते, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, मिटा दें। देखिए पहला शब्द बहुत खूबसूरत शब्द है, FWIFE, वाइफ। FE दिख रहा है, FE को क्या लिख देंगे, V, और ES लिख देंगे, हो गया वाइफ्स, है ना, प्लूरल बन गया। इसीलिए KNIFE, नाइफ है, FE दिख रहा है, हटा दीजिए, KNI, FE के बदले क्या लिख दें, और क्या जोड़ दें, नाइफ्स, ठीक है। कोई दिक्कत? वुल्फ, भेड़िया, WLF, वुल्फ। F दिख रहा है, F को हटाइए, WLVES, भेड़िया, भेड़िया। कोई दिक्कत? लेकिन इसमें भी कुछ एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है भैया? जो एक्सेप्शन होगा वो इस नियम को फॉलो नहीं करेगा। देखिए ध्यान से, जैसे प्रूफ है ना, ये सब शब्द जैसे प्रूफ है, ये लग रहा है तो F, क्या लग रहा है, F लग रहा है। तो इसमें देखो, इसमें क्या है, इस F को रहने देना है, क्या रहने देना है, और बस सिर्फ S लगा के इसको प्लूरल बनाया जाता। ये सब जो कुर्ती कितना शब्द है, प्रूफ, रूफ, क्या, और उसके बाद है क्या, हुफ,
चीफ, क्लिफ, सेफ, ड्वार्फ, हैंडकरचीफ। इसके साथ आप बस एस लगा के प्लूरल बनाना है, राइट। ये पीछे वाला नियम को फॉलो नहीं करता है कि एफ हटाइए, भी लगाइए, ई एस जोड़िए, फॉलो नहीं करेगा, समझे? हाँ संगर भाई, अभी क्लास ले रहे हैं, लाइव क्लास में करते हैं, गुजरे फोन। ठीक ना? समझ में आया? चलिए देखिए, कोई दिक्कत? समझ में आ गया ना? चलिए आगे देखिए, कहता है रूल नंबर 8 में कहता है, क्या कहता है पढ़िए। कहता है कि कुछ नाउन के अंदर ही परिवर्तन करके प्लूरल बनाया जाता, कुछ नाउन में कुछ जोड़ा नहीं जाता है, उसके अंदर में ही कुछ चेंज कर देंगे और वो प्लूरल बन जाएगा। जैसे देखिएगा, क्या सिंगुलर में है आपके पास मैन, क्या है? तो मैन मतलब होता है आदमी, इसमें कुछ जोड़ना, बस इसके अंदर में ए को ई लिख दीजिए, MEN हो गया। मैन मतलब होता है एक से ज़्यादा आदमी, प्लूरल है वो। अगर वुमेन है, क्या है? वुमेन, वुमेन मतलब एक औरत, और वुमेन हो जाएगा MEN, तो एक से, वो दिक्कत? आसान है। गूज है, GOOSE, गूज, इसका हो जाता है GEESE, राइट। माउस, चूहा, राइट, माइस, ठीक है ना? कोई दिक्कत? चूहा, चूहिया, ठीक ना? कोई दिक्कत? देखो फिर 9 में क्या कर रहा है, कुछ नाउन में EN लगाने से प्लूरल बन जाता है, मतलब अपने आप EN लगा दीजिए और प्लूरल बन जाता। ऑक्स, ऑक्स में EN लगाइए, ऑक्सन, है ना? प्लूरल बन गया। उसी प्रकार है चाइल्ड, क्या है? चाइल्ड सिंगुलर होता है, याद रखिए। चिल्ड्रेन, CHILD जोड़ दिए, ये प्लूरल बन गया, ठीक है ना? कोई दिक्कत? आगे पढ़िए। कहता है कंपाउंड नाउन का प्लूरल प्रायः उसके मुख्य शब्द को प्लूरल बनाने से होता। देखो अच्छा, एक सबसे पहला शब्द आया कंपाउंड नाउन, क्या होता है? क्या शब्द आया? अच्छा, कंपाउंड का मतलब होता है जोड़ना, ठीक ना? जब दो नाउन आपस में जुड़ा रहे उसी को कंपाउंड नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल, सन, इन लॉ, ठीक ना? मतलब एक ऐसा नाउन जो 2-3 शब्दों को जोड़ के बनता है। देखो, इन से बना, लॉ, इस तीनों को जोड़े तब सन इन लॉ बना, तो इसको कंपाउंड नाउन कहते हैं। तो कंपाउंड नाउन में जो मेन वर्ड है, मेन वर्ड को प्लूरल बनाकर प्लूरल बनता। जैसे देखो, सन इन लॉ सिंगुलर है, इसको लिख देंगे सन्स इन लॉ, मेन वर्ड सन है ना है, तो इसको प्लूरल बना देंगे, राइट। अच्छा, मदर इन लॉ लिखा है, क्या लिखा है? मदर इन लॉ, मदर इन लॉ। तो मदर मेन वर्ड है मदर्स, क्या? मदर्स इन लॉ, ठीक है, कोई दिक्कत? ग्रैंड सन, ग्रैंड, अच्छा सन मेन है, ग्रैंड सन्स, राइट, होता है इसका मतलब, ठीक है। तो कंपाउंड नाउन में आप मेन जो वर्ड है उस मेन वर्ड को प्लूरल बना के प्लूरल बनाइएगा, राइट। कोई दिक्कत, कोई समस्या? चल, मान लीजिए मैंने लिखा एक और शब्द बॉयफ्रेंड, क्या लिखा है ना? कोई दिक्कत? तो फ्रेंड एक हो तो एक से ज़्यादा हो सकता है। बॉय, भाई बॉय एक, बॉय फ्रेंड, फ्रेंड मेन मानते हैं, मेन उसको मान के बॉय फ्रेंड्स कर देंगे, क्या कर देंगे? ये नहीं कि बॉयज फ्रेंड, बॉय फ्रेंड्स, एक से ज़्यादा दोस्त, राइट, लड़का, ठीक है। आगे देखिए, कुछ कंपाउंड नाउन के दोनों पार्ट्स को प्लूरल बनाने पर प्लूरल बनेगा। कुछ कंपाउंड नाउन ऐसा होता है जिसके दोनों पार्ट को प्लूरल बनाकर अभिष्ट के प्लूरल बनाया जाता है। इसमें दोनों पार्ट्स इंपॉर्टेंट होता है। जैसे मैन सर्वेंट, क्या? मैन सर्वेंट, ठीक है। अच्छा, मैन सर्वेंट है ना,
तो मैन को प्लूरल कैसे बनाए थे, इसमें ई लगा दिए थे। देखो यहाँ MEN मैन। और सर्वेंट एक है, एक से ज़्यादा सर्वेंट्स, दोनों पार्ट को प्लूरल बना के प्लूरल बनता। उसी प्रकार देखो जेंटलमैन, जेंटलमैन फार्मर, ठीक ना। तो जेंटलमैन को मैन कर देते हैं, GENTL जेंटल, जेंटल मैन फार्मर्स, दोनों शब्द को प्लूरल बना के प्लूरल बनेगा, राइट। देखिए कोई दिक्कत। अब देखिए 10 नंबर रूल नंबर 10 क्या कहता है, पढ़िए। कुछ नाउन के सिंगुलर एवं प्लूरल इक्वल होता है, दोनों बराबर है। देखिए सिंगुलर है या दोनों बराबर, कैसे, देखो सीप, इसका प्लूरल भी क्या होता है, सीप ही होता है, ठीक है। देखो डियर, डियर का प्लूरल भी पाइस, पासा होता है, इसका मतलब इसका भी प्लूरल, ये सब दोनों बराबर है। अच्छा एक सिप हो तो भी लिखना है सिप पे, 2 सिप हो तो भी सिप पे रहेगा, राइट, ये याद रखिए, कोई दिक्कत। लेकिन हाँ देखो ध्यान से, 5 सिप्स नहीं करना है, सिप तो खुद प्लूरल है, 5 लिख दिया, सिप ही लिखेंगे तो सही होगा, ठीक ना, समझ में आया। तो ये सब शब्द सिंगुलर हो या सेम होगा, क्या होगा। अब देखो 13 नंबर रूल में क्या कहता है, 13 नंबर रूल में क्या कहता है, कुछ नाउन का प्रयोग सिर्फ प्लूरल में ही होता है, इसका सिंगुलर होता ही। जैसे कौन कौन चीज़, जैसे ये इसका सिंगुलर होगा ही नहीं, सिर्फ क्या होगा, पहला देखिए कौन, पुरुष को पूरा लिख देते हैं, आर्म्स, आर्म्स मतलब होता है भीख, एथलेटिक्स, फिर उसके बाद रिचेज, सीजर्स, रिचेज मतलब संपत्ति, सीजर्स, राइट। उसके बाद स्पेक्टिकल्स, राइट, ट्राउजर्स, टोंग्स, कार्ड्स, स्केल्स, थैंक्स, एसेस, एसेस मतलब राख, बिलोज मतलब भांति होता है, ठीक ना, कोई दिक्कत। ये सब सारे शब्द इसका सिंगुलर कुछ होता ही, ये जब भी यूज होगा प्लूरल में ही यूज होता, कोई दिक्कत। अगला देखिए 14 नंबर रूल क्या कहता है, 14 नंबर रूल कहता है, सारा रूल आपके नोट्स में है, प्लीज़ नोट्स डाउनलोड कीजिए, नाउन वाले लेक्चर में आपको मिल जाएगा, प्रीपोजिशन वाले लेक्चर में आपको मिल जाएगा। कुछ नाउन देखने में सिंगुलर लगते हैं परंतु वास्तव में वो प्लूरल होते हैं। अभी जस्ट देखे थे कि चाइल्ड जो होता है, चाइल्ड वो सिंगुलर होता है, राइट, इसका प्लूरल क्या होता है, CHILDREN, राइट, ये प्लूरल होता है। तो कभी कभी आदमी को लगता है ना कि ये सिंगुलर है, एक चिल्ड्रेन बोले तो एक बच्चा, नहीं, एक से ज़्यादा बच्चा है वो, ठीक है। उसी प्रकार पब्लिक, पब्लिक एक नहीं, एक से ज़्यादा, देखने में सिंगुलर होता है लेकिन होता है एक से पीपल, लगता है सिंगुलर, होता है। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको लगेगा कि वो सिंगुलर है लेकिन ऐसा होता वास्तव में वो प्लूरल होता, जैसे चिल्ड्रेन, पब्लिक, ये सब चीज़ें प्लूरल ही होती। अभी हम दिखाएं भी कि कुछ ऐसा चीज़ होता है जिसका सिंगुलर होता ही, जैसे आर्म्स, स्केल्स, थैंक्स, एसेस, विलोज, ये सब चीज़ें, ठीक है ना। लास्ट है 15 नंबर रूल में, कुछ नाउन का यूज सिर्फ सिंगुलर में ही होता है, इसका कुछ प्लूरल होता ही, ये सिंगुलर है, प्लूरल इसका होगा नहीं। एग्जाम्पल, पोएट्री, क्या पोएट्री है, उसके बाद सीनरी, राइट, उसके बाद है फर्नीचर, फर्नीचर्स नाम का कोई चीज़, अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट सिंगुलर ही होता है, प्लूरल लेटर, लेटर्स हो सकता है, अल्फ़ाबेट सिर्फ एक होता है, ये बात मैं चीख चीख के पहले भी बता चुका, अल्फ़ाबेट सिर्फ एक होता है, ठीक है, लेटर्स 26 होता है, राइट। ये सब सिर्फ देख रहे हो ना, सिर्फ एक ही होता है। याद है भोला रोशन, पहला दिन जब तुम आए थे मेरे पास पढ़ने के लिए, यही पूछा गया था, म्यूज़िक परसेंटेज, है ना। फिर उसके बाद है नॉलेज, क्या है, स्टेशनरी, लगेज,
इंफॉर्मेशन, पॉलिटिक्स, मैथमेटिक्स, उसके बाद फिजिक्स, ये सब सब्जेक्ट का नाम है, राइट। उसके बाद एडवाइस, एडवाइस में तो सलाह, न्यूज़, न्यूज़ तो पहले यस लगा हुआ है, बिलियार्ड्स, एक खेल है, वेडिंग्स, ट्रैफिक, राइट। ये सब शब्द हमेशा सिंगुलर होता है, प्लूरल ये नहीं होता है, ठीक है। हाँ, कोई दिक्कत, कोई समस्या? चलिए मिटा दे इसको, ये सब सिंगुलर ही होता है, प्लूरल कभी। अच्छा, अभी जो हम पढ़े, ये चीज़ पढ़े आपको नंबर, ठीक है। किसका नंबर पढ़े? नाउन का नंबर पढ़े, राइट। हमने क्या बोला? नंबर 3 तरह का होता है, एक नाउन का नंबर पढ़ते हैं, प्रोनाउन का नंबर पढ़ते हैं और वर्ब का नंबर पढ़ते हैं, राइट। तो दूसरा हम लोग देखने जा रहे हैं नंबर ऑफ प्रोनाउन। क्या? नंबर ऑफ प्रोनाउन, नंबर ऑफ प्रोनाउन, यानी प्रोनाउन का नंबर हम लोग देखने जा रहे हैं। पढ़िए, लिखा है आपके नोट्स में, लिखा है कि नाउन के तरह प्रोनाउन के भी नंबर होते हैं। नाउन के जैसे सिंगुलर नंबर होता है, सिंगुलर नाउन को बताता है, प्लूरल नंबर प्लूरल नाउन को बताता है, उसी प्रकार नाउन के तरह प्रोनाउन के भी नंबर होते हैं। जिस प्रोनाउन से एक प्राणी या वस्तु का बोध होता है उसे सिंगुलर प्रोनाउन कहते हैं, और जिस प्रोनाउन से एक से ज़्यादा प्राणी या वस्तु का बोध होता है उसे प्लूरल प्रोनाउन कहते हैं। जैसे, अच्छा, कौन कौन सा प्रोनाउन है जो सिंगुलर में यूज होता है? सिंगुलर में यूज होता है, आपके पास लिस्ट लिखा है, देखिए ना, लिस्ट में बहुत सारा लिखा है, आई, मी, माइन, माई सेल्फ। आप लोग मत बोलिए, देखिए हम बोलते हैं ही, हिम, पूरा लिस्ट हम लिख देते हैं जो आपके बुक कॉपी में लिखा है एज इट इज, हिज, हिमसेल्फ, राइट। उसके बाद है सी, हर, हर्स, हर सेल्फ, इट, इट सेल्फ। उसके बाद है योर सेल्फ, दिस, दैट, somebody, anybody, nobody, everybody, someone, no one, anyone, everyone, something, nothing, anything, everything, each, either, neither। ये सब शब्द जो है ये सब सिंगुलर प्रोनाउन में यूज होता है। इसका लिस्ट आपके नोट्स में एज इट इज लिखा हुआ। ये सब जब भी यूज करेंगे सिंगुलर प्रोनाउन में यूज करेंगे, कोई दिक्कत? अब देखिए प्रोनाउन जो है प्लूरल में देख लीजिए। प्रोनाउन किस में देखना है? प्लूरल में, देखिएगा ध्यान से। इसमें प्लूरल प्रोनाउन देखिए, ये तो थोड़ा सा है, वी, आवर, आवर्स, अस, आवर सेल्व्स, पता है ना, सेल्फ और सेल्व्स, योर सेल्व्स, राइट। उसके बाद दे, उसके बाद दे, देम, देयर्स, राइट। उसके बाद देम सेल्व्स, ठीक है। उसके बाद दीज, दोज, मैनी, बोथ, etc, राइट। ये सब शब्द आपको दिखे तो आप समझ जाइएगा कि ये सारे प्लूरल प्रोनाउन में यूज होते हैं। अच्छा, कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं
जो ऐसे प्रोनाउन भी होते हैं जो सिंगुलर में भी यूज होते हैं प्लस प्लूरल में भी यूज होते हैं। लिखा है यू, पता है ना, आपको भी यू कहते हैं और तुमको भी यू कहते हैं, आपको भी यू और तुमको भी यू कहते हैं, बताए थे। योर्स है ना, तुम्हारा या तुम लोगों का। ऑल सिंगुलर में भी और प्लूरल में, एक है तो उसको भी ऑल कह सकते हैं। सम, नन, हु, हुम है ना, हुज, विच, वाट है ना, ये से सब सिंगुलर और प्लूरल दोनों में यूज होता है। आपके नोट्स में एज इट इज लिखा गया है, आप उसको रीड कीजिए, पढ़िए, समझिए, ठीक है, कोई दिक्कत। तो ये था प्रोनाउन, क्या था, प्रोनाउन के बारे में था कि ये जो प्रोनाउन होते हैं उसके नंबर के बारे में था, राइट। हम 3 चीज़ बताए हैं कि नंबर 3 चीज़ के होते हैं, एक तो नाउन, दूसरा प्रोनाउन और तीसरा होता है वर्ब का। तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नंबर ऑफ वर्ब, नंबर ऑफ वर्ब, ठीक है, नंबर ऑफ वर्ब। देखिए नाउन एवं प्रोनाउन की तरह वर्ब के भी नंबर होते हैं। भाई तुम जानते हो सिंगुलर नाउन होगा तो सिंगुलर वर्ब लगेगा, प्लूरल नाउन होगा तो प्लूरल वर्ब लगेगा। इसका मतलब नाउन का तो नंबर है, प्रोनाउन का भी नंबर है, तो वर्ब का भी तो नंबर होगा, राइट। देखिए लिखा भी है, लेकिन वर्ब का नंबर का संबंध सीधे सेंटेंस के सब्जेक्ट से होता है। लेकिन वर्ब का नंबर वर्ब खुद नहीं बताता है, वर्ब बताता है कि सब्जेक्ट कैसा है। सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब सिंगुलर होगा, सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब सिंगुलर होगा, सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब प्लूरल होगा। भाई सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, और सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, और सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल, प्लूरल क्या, प्लूरल, ठीक है। देखिए मतलब सिंपल सी बात है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, क्या है, मतलब एक है, तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। कॉमन सेंस की इधर देख रहा है सिंगुलर तो इधर भी होगा सिंगुलर। अगर सब्जेक्ट क्या होगा, प्लूरल होगा, क्या होगा, इधर प्लूरल यानी एक से ज़्यादा, तो इधर भी प्लूरल वर्ब होगा, राइट, कोई दिक्कत। चल हमने क्या देखा कि नाउन के अंत में एस या ई एस वगैरह लगा देने से, या वी ई एस वगैरह लगा देने से, या आई ई एस वगैरह लगा देने से प्लूरल बन जाता है, राइट। लेकिन वर्ब में उल्टा होता है। देखो ध्यान से, यहाँ देखो ध्यान से, नाउन में ये सब लगाए तो प्लूरल बन गया, और वर्ब में ये सब नहीं लगाएंगे तब प्लूरल होगा, और ये सब लगा देंगे तो सिंगुलर बन जाएगा। पढ़िए नोट्स में क्या लिखा है। नाउन में जिस तरह से प्लूरल बनाते हैं उसके ठीक उल्टा वर्ब का कॉन्सेप्ट है, उसके ठीक उल्टा वर्ब का कॉन्सेप्ट है। कैसे, नाउन में एस और ई एस जोड़ देने से प्लूरल बन जाता है। देखो लिखा भी है, नाउन में एस ई एस जोड़ने से बराबर प्लूरल हो गया। लेकिन अगर वर्ब है तो वर्ब में अगर एस और ई एस जोड़ देते हैं तो वो सिंगुलर वर्ब बन जाता है। क्या बन जाता है, सिंगुलर वर्ब बन जाता है। ये याद रखिएगा, उल्टा हो जाता है इसमें, ठीक है ना। एग्जाम्पल देखिए, समझ में आया कि वर्ब में एस या ई एस जोड़ देने से वर्ब सिंगुलर बन जाता है, और नाउन में एस और ई एस जोड़ने से नाउन प्लूरल बन जाता है, राइट। कोई दिक्कत, दिमाग क्लियर रखिए, क्या रखिए क्लियर दिमाग, क्योंकि नाउन में, एक सेकेंड हर्षित बोलेगा, नाउन में एस और ई एस जोड़ने से नाउन प्लूरल बन जाता है, और वर्ब में एस और ई एस जोड़ने से वर्ब सिंगुलर बन जाता है। समझ में आया, ये याद रखिएगा। देखिए ध्यान से, एग्जाम्पल मान लीजिए इधर प्लूरल वर्ब है, क्या है, अच्छा प्लूरल वर्ब क्या होता है, याद रखिए, जब कुछ ना लगे वर्ब में, सिंपल रहे वर्ब, या वर्ब का फर्स्ट फॉर्म V1 बेस फॉर्म, वो प्लूरल ही रहता। इधर है सिंगुलर वर्ब, क्या है, सिंगुलर वर्ब, कोई दिक्कत। देखिएगा ध्यान से, मैंने लिखा गो, गो प्लूरल होता है तो गो में ई एस लग जाएगा, गोज, सिंगुलर हो गया। रन, रन प्लूरल होता है, एस लग गया, रन्स, सिंगुलर बन गया, राइट। लाफ, एल ए यू जी एस, लाफ्स प्लूरल होता है, एल ए यू जी एच एस, लाफ्स, सिंगुलर बन गया। मैंने लिखा ईट,
ईट मतलब खाना, ईट्स सिंगुलर बन गया, तब ना होता है राम। एक नाम है ना, तो राम एक है, सिंगुलर सब्जेक्ट तो सिंगुलर वर्ब। राम ईट्स ए मैंगो होता है ना भैया, राम आम खाता है, राम एक आम खाता है, राइट। सिंगुलर सब्जेक्ट है इसीलिए ना सिंगुलर वर्ब लगा, कोई दिक्कत? चलिए समझ में आ गया। देखिए कौन कौन से ऐसा शब्द है, कौन सा ऐसा वर्ब है जो सिंगुलर में यूज होता है, लिखा है उसकी लिस्ट में, लिखा है, पढ़िए क्या लिखा है। वर्ब जो सिंगुलर नंबर में यूज होता है, पहला कौन कौन वर्ब है, जैसे इज, एम, वाज, हैज, है ना, डज, गोज, है ना, अभी देखे तो रन्स, जंप्स, राइट, ये सब है, ये सब सिंगुलर में यूज होता है। बी, इसी का उल्टा ले लो, आर, है ना, वर, है ना, हैव, क्या हैव, डू, गो, रन, जंप, इट, ये सब प्लुरल होता। देखो ठीक ना। अब सी देखो, वर्ब सिंगुलर और प्लुरल दोनों में जो यूज होता है उसका भी लिस्ट आपको लिखा गया। देखो पद लगाते हैं ना कि इज, एम, आर, तो इज तो लगता है किसके लिए, सिंगुलर के लिए, एम लगता है आई के लिए, और आर लगता है प्लुरल के लिए। किसके लिए? कुछ ऐसा लिस्ट है जो किसी के भी लगा सकते हैं। आप पता है तुमको क्या कि विल, सेल हम सिंगुलर प्लुरल सब के लिए लगाते हैं, ठीक ना। देखिए ध्यान से, हैड, क्या है, हैड, उसके बाद है डिड, डिड देखते हो ना सब के लिए लगता है, सेल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ought, need, dare, used, है ना। verb इन द, verbs इन द पास्ट टेंस में कुछ verb यूज होता है, वो सब समझ रहे हो ना। फिर उसके बाद verb इन द प्रेजेंट टेंस या फिर पास्ट पार्टिसिपल टेंस, राइट। ये सब सिंगुलर में भी यूज होता है और प्लुरल में भी यूज होता है, दोनों जगह पे इसका यूज कर सकते, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट चैप्टर था। ये चैप्टर का नाम था आपका क्या, नंबर। क्या नाम था, नंबर। आप जो इसको पढ़ें अच्छे से, नोट से कंप्लीट पढ़ें, और एक ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ग्रामर आता है उसको कंप्लीट बनाएं, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके बिल्कुल पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, प्यार दीजिए, ताकि हम इस तरह से ज़्यादा वीडियो आपकी लाएँ और बेहतर से बेहतर कंसेप्ट और पूरा भारत में एक अंग्रेजी का क्रांति ला सके। हर बच्चा सीखेगा अंग्रेजी। ओके, थैंक यू सो मच।